नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर लगातार 5वें दिन अयोध्या जाने वाले वाहनों पर रोक लगी है। शहर के निकट चौपुला तिराहे से वाहनों को बहराइच की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन डाइवर्जन से रोजाना हजारों यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उनको भी परेशानी हो रही है जिन्हें अयोध्या नहीं जाना है। यूनियन बजट 2025 पर आप सांसद संजय सिंह का कहना है, इससे छोटे व्यापारियों को क्या फायदा मिल रहा है। आपने उनकी 12 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स राहत नहीं दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि अगर आप फैसला करते हैं कि आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, आप अपने पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ नहीं करेंगे और अब तक जो 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है उसकी वसूली करते हैं, फिर जीएसटी दरें और इनकम टैक्स वसूलते हैं, देश में दरें आधी हो सकती हैं। इस देश के मध्यम वर्ग को, इस देश के आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, इससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या लाभ हो रहा है। उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी, केंद्रीय बजट में बिहार को कई सौगातें दी गई है। इस बार के बजट में बिहार के लिए कई योजनाएं तो आई ही, कोसी मिथिला क्षेत्र को राहत देने की खबर भी इस बजट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। मिथिलांचल कोसी की पहचान मखाना से जुड़ी एक बड़ी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बजट भाषण से पहले महाकुंभ में भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश के साथ सपा के सांसदों ने बजट भाषण से पहले हंगामा करते हुए महाकुंभ में भगदड़ पर चर्चा की मांग की। केंद्रीय बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है, नौकरी के ढेर सारे अवसर पैदा होंगे, हर सेक्टर में नौकरी के अवसर होंगे, अनुमान आएगा और हर सेक्टर अपनाएगा। चमड़ा और जूते में उन्होंने चमड़ा और फुटवेयर क्षेत्र के लिए जो प्रभावशाली विचार प्रस्तावित किए हैं, उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 22 लाख और नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। सेक्टर अपना करेगा, पर जैसे लेदर का माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, 22 लाख मोर jobs can be created directly and indirectly with the impactful ideas that she has proposed for the leather and footwear sector. In cotton textiles and garmenting industry, jobs will be created. The skill development thrust and the 5 PM schemes that were announced last year will also make our young men and women more बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर कहा कि यह राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने एक्स पर कहा कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। कांग्रेस ने शनिवार को बजट में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एमएसपी को कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी समेत किसानों की मांगों पर पूरी तरह से चुप रहने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 से 2026 टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे, इन 6 क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगा। सुधा मूर्ति मंच पर जावेद अख्तर से मिलने के लिए आती है। जावेद अख्तर उन्हें नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद वे जावेद अख्तर पूरी श्रद्धा से जावेद अख्तर के पैरों को छूने की कोशिश करती है। हालांकि जावेद अख्तर उन्हें रोकते हैं, लेकिन सुधा उनके हाथ को हटाकर उनके पैरों को छूने में कामयाब हो रही है। यूनियन बजट 2025 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बेहतरीन बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह बजट है युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 से 2026 के बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, ये अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा यह मध्यम वर्ग की जीत है, खासतौर पर उनके 240 सीटों पर सिमटने के कारण। पिछले 10 वर्षों से मध्यम वर्ग की यह मांग थी कि आज उनकी बात सुनी गई है और इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूं। दूसरी बात, बिहार सोच रहा होगा कि क्या यहां हर साल चुनाव हो सकते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।